ये नहीं है प्रॉब्लम की जड़। प्रॉब्लम की जड़ कुछ और ही है। पहले हमको समझना पड़ेगा हम करते क्या हैं। हम कोई कहीं पर कुछ गलती कर रहे हैं और वो गलती कोई डीपली समझता नहीं है कि वो गलती क्या है। अगर वो हमको पकड़ में आ जाए तो हम इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सकते हैं। वो गलती ये है, आप मुझे बताना मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ। वो गलती ये है कि जब आप हिंदी में बोल रहे होते हो तो हिंदी में ही सोच रहे होते हो, उसको ध्यान से सुनना, और हिंदी में ही बोल रहे होते हो। लेकिन जब इंग्लिश में बोलते हो तो पहले हिंदी में सोचते हो, फिर इंग्लिश में कन्वर्ट करते हो, फिर बोलते हो। यस और नो? ये प्रॉब्लम की जड़ है। अगर किसी तरह से हम इसका सॉल्यूशन निकाल लें फिर इंग्लिश आपकी फ्लुएंट हो जाएगी। फिर आपको इंग्लिश बोलने में कॉन्फिडेंस आ जाएगा। यानी कि आप इंग्लिश में ही सोचो और बोल दो, वो जो बीच का गैप है वो हट जाए, ज्यादा सोचना ना पड़े। तो अब ऐसा क्यों होता है कि हम हिंदी में सोचते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं? हम कन्वर्ट करके क्यों बोल रहे हैं? हम डायरेक्ट क्यों नहीं बोल पा रहे? जबकि वर्ड्स हमको पता है कि इसको ट्री बोलते हैं, इसको बॉटल बोलते हैं, इसको संदीप बोलते हैं, व्हाटएवर इट इज। ठीक है, आपको पता है, लेकिन उसको हमको कन्वर्ट क्यों करना पड़ रहा है? क्या जड़ है? आराम से सोचना, जल्दी में एकदम से बोलना मत, आराम से सोच करके बोलना। बताइए। एनवायरमेंट। एनवायरमेंट हमारा ऐसा है, हमारी अपब्रिंगिंग ऐसी है कि बचपन से जो हमारी हैबिट है, हैबिट इज द राइट वर्ड, कि हमारी हैबिट पड़ी हुई है हिंदी में सोचने की और हिंदी में बोलने की। तो ये सारा आदतों का खेल है। अगर डीपली हम समझ पाएंगे हिंदी हमने कैसे सीखी और उन फंडों को अगर हम यहां पर अप्लाई कर पाए तो काम हो जाएगा। मतलब आप सोचते, अब इसको ध्यान से समझना, क्योंकि आप सोचते ही हिंदी में हो और आप हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करके फिर बोल रहे हो। कुछ ऐसा हो जाए अगर आप सोचना ही इंग्लिश में शुरू कर दो तो क्या होगा? प्रॉब्लम सॉल्व। हैबिट आपकी अभी पड़ी हुई है हिंदी में अंदर सोचने की। लर्निंग मीन्स getting some information and bringing it into practice. That is learning. The moment you bring something in practice, either you will succeed in it or you will fail. So whether you succeed or you fail, you need to let it go and keep on building your practice.